गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में बेटा जो हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है ये क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। क्वेश्चन क्या है बेटा? राइट केमिकल इक्वेशन एंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम मोलेसेस। तो बोला गया है आपको राइट करना है केमिकल इक्वेशन को एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम मोलेसेस। मोलेसेस से आप एथेनॉल कैसे प्रिपेयर करेंगे और उसकी केमिकल रिएक्शनों को आपको राइट आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा मोलेसेस क्या होता है। तो मोलेसेस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। ये बेटा आपका शुगर इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट होता है। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर कैन जूस। जब हम लोग शुगर कैन जूस से बेटा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर को शुगर के क्रिस्टल को ऑब्टेन कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा बाई प्रोडक्ट बच्चा है बेटा उसी को हम लोग बेटा मोलेसेस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मोलेसेस कहते हैं। तो बेटा हम लोग क्या कहते हैं? मोलेसेस कहते हैं। तो पहली बात आपको समझ लेना है मोलेसेस क्या है। ये बाई प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री का। किसका बेटा? शुगर इंडस्ट्री का। कौन सा बाई प्रोडक्ट है? जब हम लोग शुगर कैन के जूस से शुगर को ऑब्टेन कर लेते हैं तो इसके बाद जो हमारा बाई प्रोडक्ट बचता है उसी को हम लोग मोलेसेस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मोलेसेस कहते हैं। इट mainly contains सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और जो आपका बेटा मोलेसेस होता है इसके पास बेटा सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। ये तो हो गए मोलेसेस। मोलेसेस क्या है? तो मोलेसेस बाई प्रोडक्ट है बेटा शुगर इंडस्ट्री का। शुगर इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट है। जब हम लोग शुगर केन जूस से शुगर को ऑब्टेन कर लेते हैं तो इसके बाद जो बाई प्रोडक्ट बचा है उसी को मोलेसेस कहते हैं। इसमें मेनली सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिक्स होता है। अब हमको इस मोलेसेस का यूज करके हमें एथेनॉल को प्रिपेयर करना है बेटा। किसको प्रिपेयर करना है? एथेनॉल को। तो देखिए स्टेप फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? स्टेप फर्स्ट डाइल्यूशन एंड फर्मेंटेशन। सबसे पहले आपको मोलेसेस को डाइल्यूशन कराना है और फिर उसका फर्मेंटेशन कराना है। तो मोलेसेस की फर्स्ट डाइल्यूटेड विद वाटर। तो डाइल्यूट करने के लिए उसमें आपको वाटर को ऐड कर देना। सिंपल सा है कि अगर आप उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं तो उसमें वाटर को आप ऐड कर दीजिए एंड देन ईस्ट इज एडेड। और जब वो डाइल्यूट हो जाए तो उसमें बेटा क्या ऐड करना है? आपको ईस्ट ऐड कर देना है। उस पर आपको किसको ऐड कर देना है बेटा? ईस्ट को ऐड कर देना है। द ईस्ट कंटेन एंजाइम इन्वर्टेज एंड जाइमेज। जो ईस्ट होता है बेटा उसमें एंजाइम होते हैं बेटा दो। कौन से एंजाइम? एक होता है इन्वर्टेज और एक एंजाइम होता है जाइमेज। एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज और एक एंजाइम है बेटा जाइमेज। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं बेटा? शुगर्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें बेटा? एथेनॉल में। शुगर को कन्वर्ट करते हैं किसमें बेटा? एथेनॉल में। कैसे करेंगे इसकी भी बात कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जो हमारे पास बेटा सुक्रोज होता है ये पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसकी हेल्प से? बाय द एंजाइम ऑफ इन्वर्टेज। किस एंजाइम की हेल्प से बेटा? इन्वर्टेज के एंजाइम की हेल्प से। कैसे होगा ध्यान दीजिए। C12H22O11 ये हमारा बेटा सुक्रोज है। ये हमारा क्या बेटा? सुक्रोज। अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया बेटा? वाटर। और साथ में हमने इसमें ऐड कर दिया इन्वर्टेज एंजाइम। अब ये इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा? इस सुक्रोज को बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक कर देगा। C6H12O6 एंड C6H12O6। तो एक है बेटा ग्लूकोज और दूसरा है बेटा आपके पास फ्रक्टोज। एक है आपके पास बेटा ग्लूकोज और दूसरा कौन सा? फ्रक्टोज। तो याद रखना फर्स्टली आपको मोलेसेस को बेटा डाइल्यूट कराना है। डाइल्यूट कराने के बाद उसमें ईस्ट एंजाइम को ऐड करना है। ईस्ट के पास दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक होता है इन्वर्टेज, एक होता है जाइमेज। तो इन्वर्टेज सबसे पहले क्या करेगा? सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक कर देगा। अब सेकंड में क्या होता है? फर्मेंटेशन। इसके बाद क्या होता है बेटा? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कैसे होगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कन्वर्ट टू एथेनॉल। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं एथेनॉल में। किसके द्वारा बेटा? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम जाइमेज। किस एंजाइम की हेल्प से बेटा? जाइमेज। तो जाइमेज एंजाइम क्या करता है? इसको नोट कर लो ऊपर से थोड़ा सा हटा दूं, ठीक है? तो अब जो बेटा हमारे पास चाहे वो ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज C6H12O6 ये ग्लूकोज भी हो सकता है और ये बेटा फ्रक्टोज भी हो सकता है। अब जो हमारे पास बेटा जाइमेज एंजाइम कौन सा एंजाइम बेटा? जाइमेज।
वो क्या करता है, इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कन्वर्ट करता है एथिल अल्कोहल, C2H O5CO2। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और साथ में बना देगा एथिल अल्कोहल, जिसको हम एथेनॉल भी कहते हैं, एथिल अल्कोहल। तो आपका इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है मोलेसेस से एथेनॉल को। सबसे पहले मोलेसेस को आपको डाइल्यूट कराना है, डाइल्यूट कराने के बाद उसमें ईस्ट को मिक्स करना है। में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, इन्वर्टेज एंड जाइलेन। इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक करेगा, एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को जाइमेज एंजाइम कन्वर्ट कर देगा एथिल अल्कोहल में। नोट करिए यहाँ तक, फिर देखते हैं आगे। अब देखिए किस तरह से बेटा हमारे पास एथिल अल्कोहल ऑब्टेन हो गया। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसका डिस्टिलेशन कराएंगे। इसका क्या कराएंगे बेटा, डिस्टिलेशन। द फर्मेंटेटेड लिक्विड, जो आपका फर्मेंटेटेड लिक्विड है, जिसको हम लोग वास कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वास कहते हैं, कंटेन्स अबाउट 8 to 10% एथेनॉल। तो ये जो आपके पास फर्मेंटेटेड लिक्विड है, उसमें लगभग 8 to 10% एथेनॉल होता है। इट इज डिस्टिलेटेड टू सेपरेट एंड प्योर एथेनॉल। इसके बाद हम लोग ये फर्मेंटेटेड लिक्विड का डिस्टिलेशन करा देते हैं, डिस्टिलेशन करा देते हैं, और वहां से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं प्योर एथेनॉल। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग।